अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो चांद दिख गया है और आप सब लोगों को चांद रात मुबारक हो। और इधर ये जो आप क्लिप देख रहे हैं, मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। ये है जुम्मतुल अलविदा का क्लिप। और उस दिन मैं इफ्तार के लिए पिज़्ज़ा बना रही थी। और हमारे घर में जुम्मे के दिन से ही एक्चुअली वो स्टार्ट हो गई थी सफाइयाँ वगैरह ईद के लिए, क्योंकि ये था कि इतवार को ईद हो सकती है। और ऐसे ही हुआ है कि इतवार को ईद है। तो क्या कहते हैं, मैंने सोचा कि मैं पिज़्ज़ा बना लेती हूँ और कुछ खाने का टाइम नहीं था। क्योंकि इसकी सारी चीज़ें रेडी थी, बस डो बना के रख दो, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मेरे पास सॉस वगैरह था नहीं, तो मैंने थोड़ा जुगाड़ वाला सॉस बनाया, लेकिन ये बहुत मज़े का बना था। जिसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड किया था, थोड़ा सा मेयोनीज मैंने इस पे लगा दिया था। क्योंकि मैं अक्सर पिज़्ज़ा ब्रेड बनाऊँ या फिर चिकन ब्रेड बनाऊँ तो उसमें मेयोनीज ऐड करती हूँ, उससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है और बहुत सॉफ्ट बनती है ब्रेड ना। तो मैंने ये ऐड कर दिया था और थोड़ा सा मैंने हॉट सॉस ऐड कर दिया था। तो उससे इतना अच्छा टेस्ट आया था, बहुत डिफरेंट आया था। और फिलिंग तो मैं, आप लोगों को पता ही होगा, मेरे पास बनी हुई रखी हुई होती हैं। तो जो मैंने रमज़ान में बनाई थी उसका लास्ट पैकेट रखा हुआ था मेरे पास, टिक्का फ्लेवर का, बारबेक्यू टिक्का फ्लेवर का। तो वो मैंने सोचा था कि उसके साथ इसको मैं मिक्स करके और अच्छा सा एक पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सफाई में लगे हुए थे। घर पूरा झाड़ा था और फिर उसके बाद उसको समेटना, पहले फैलाओ पूरा घर, उसके बाद समेटो, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो बस ये बस मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ और उसका सॉस बहुत मज़े का बन गया था। कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस तरह से, क्योंकि अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आप लोग जल्दी जल्दी से बना सकते हैं। और चिकन भी बस मैंने फ्रीज़र में से निकाल दिया था और निकाल के बस इसको रख दिया था थोड़ी देर पहले। इधर मैं ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि एक अच्छा फ्लेवर आ जाए। मैं खुद थोड़ी सी डाउटफुल थी कि ये मैं बना तो रही हूँ, बस अच्छे से बन जाए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी का पिज़्ज़ा था ये। अब बहुत जल्दी बनाया था, मतलब 6 बज रहे थे जब मैं इसको मैं असेंबल करने के लिए खड़ी हुई थी। और बस मैंने चिकन को गर्म भी नहीं किया था, मैंने सोचा ये जाके बेक तो होना ही है बेचारे ने, कुछ आधा घंटा। तो क्या कहते हैं, ये उसी के अंदर गर्म भी हो जाएंगी चिकन के जो पीसेस हैं सारे। तो ये थोड़े थोड़े से अभी फ्रोज़न ही थे, तो मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे सारे। और उसके बाद बस थोड़ी सी मैंने वेजिटेबल अम्मी से कट करवा ली थी, जिसमें शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज होती है। मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो ये वेजिटेबल ज़रूर ऐड करती हूँ, ये तीनों वेजिटेबल्स, क्योंकि हम लोगों को खाना पसंद है। छोटा भाई भी इजीली खा लेता है, तो उसके ज़्यादा नखरे नहीं होते हैं। पिज़्ज़ा होता है ना तो उसके साथ खा लेते हैं, उसके अलावा हो जाते हैं नखरे इनके। तो बस मैं इसको हल्का सा स्प्रिंकल कर रही हूँ। ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था। और ये बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बना था, इसके सॉस के साथ ना बहुत डिफरेंट फ्लेवर आया था। नॉर्मल पिज़्ज़ा जो हम बनाते हैं रेड सॉस के साथ, उससे काफ़ी डिफरेंट आया था। वो सॉस भी बहुत मज़े का बनता है, लेकिन इसका भी मतलब कम टाइम था और बन गया था। खैर बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना था। तो चीज़ वगैरह बस मैंने इसके ऊपर, और चीज़ मैं सिर्फ चेडर ही यूज़ किया था, मैंने मोज़रेला था नहीं। क्योंकि रमज़ान के स्टार्टिंग में ना 1 किलो चीज़ लेकर आ गई थी, जो कि मुझे मिला था चेडर, क्योंकि लॉकडाउन का सीज़न था उस वक्त और सामान बहुत मुश्किल से मिल रहा था। तो मैंने यही यूज़ किया है हर रेसिपी में, और मुझे पूरे महीने जो भी कुछ ज़रूरत थी तो बस यही यूज़ किया। इसके बाद जोए को मैंने बोला था तुम फ्रेंच फ्राइज़ बना लो इसके साथ, क्योंकि क्या कहते हैं, ऐसा ना हो ये कम पड़ जाए, क्योंकि हम 5-6 लोग हैं, उसके लिए एक ही पिज़्ज़ा बनाया था मैंने, हम सब लोगों के लिए। तो जोया ने फ्रेंच फ्राइज़ भी कट कर ली थी और वो फ्राई करने के लिए रख दी थी। इसके अलावा हमने अपने वो सैलेड बनाया था, क्योंकि पिज़्ज़ा के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है सैलेड, तो वो भी रेडी कर लिया था साथ साथ। और बस हमारी सफाई वगैरह स्टार्ट हो गई थी। हमने फ्राइडे को करी सारी सफाई वगैरह और फिर सैटरडे को भी करी। सैटरडे को सारा हमने घर को जो भी साफ़ करना था फाइनल करके डन कर दिया, क्योंकि ईद का मौका होता है, उसके अंदर कोई ना कोई आता ही है घर में, सारे मेहमान वगैरह। लॉकडाउन है और कोरोना है, उसके बावजूद भी एक है कि जो भी मतलब बहन भाई हैं वो तो आएंगे ना, जाहिर सी बात है। और यही मौके होते हैं मिलने के, वैसे नॉर्मल डेज में कहाँ इतना मिलना होता है, सबकी अपनी लाइफ है, सब लोग बहुत बिजी रहते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सा पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया था। और फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी ईद की प्रिपरेशन करनी थी, जिसके अंदर अम्मी ने बनाने थे शामी कबाब, क्योंकि वो बना के रख देते हैं, नेक्स्ट डे का क्लिप है ये। और ये बना के रख देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, तो आसान हो जाता है कि आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारी कचौरियों के साथ खाए जाते हैं, कचौरियों के साथ कीमा खाया जाता है, भुना हुआ कीमा। और शामी कबाब तो मस्ट है, ये खाए जाते हैं। इसके अलावा पुलाव बनता है हमारे यहाँ, वो मस्ट है, बासी वाले दिन बनता है वो। तो क्या कहते हैं, उसके साथ शामी कबाब खाए जाते हैं, तो हम लोग बड़ा शौक से खाते हैं, तो अम्मी ये पहले से तैयार करके रख देती हैं। और ये हफ्ते के दिन का क्लिप है दूसरा, कि
आज का क्लिप है, सॉरी है। तो ये मैंने कबाब जी से कुछ रिफ्रेशमेंट का सामान मंगवाया था, वहाँ पे बहुत अच्छी डील्स आई हुई थी। तो कुछ निम्को मंगवा लिया था, चिप्स वगैरह मंगवा लिए थे हम लोगों ने। मुझे यहाँ की चिप्स बड़ी पसंद है वैसे। तो ये मंगवाया था, थोड़ी सी मिठाई मंगवा ली थी। और अच्छी बात ये इन्होंने हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री केक भी भिजवाया था, जो कि ये मिठाई मंगवाई थी। और इसके अलावा एक माल्ट केक था, वो भिजवाया था इन्होंने। और वो मैंने ऑर्डर नहीं किया था, बाहर क्या कहते हैं जो राइडर था उसको मैंने वापस भिजवा दिया। मैंने कहा ये हमारा पैकेट नहीं है, आप वापस ले जाएं। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये इसके साथ ही है, ये लोग सबको दे रहे हैं शायद ना। तो मैंने कहा अच्छा, तो उस पर कोड वगैरह लिखा हुआ था शॉपर पे। तो ये हमारा ही था और ये इन लोगों ने भिजवाया था। तो हमें बड़ी हैरानगी हुई कि फ्री में ये मतलब 1 पाउंड का केक आ गया, जो कि बहुत मज़े का होता है इन लोगों का ये जो केक होता है। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने फिर समेट के रख दी थी। ऑर्डर आ गया था, थोड़ा सा हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया था कि आप लोगों के साथ भी हम शेयर कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम अगेन अपनी सफाइयों में और चीज़ें सेट करने में लग गए थे, कर्टन्स वगैरह लगाने थे। और ये हमारी किचन की वॉल हैगी, और उसके ऊपर हम ये लगा रहे थे। ये हम काफ़ी पहले लेकर आए थे, ये आर्टिफिशियल लेसेस हैं, ये लेसेस नहीं बेले कहते हैं इसको। तो इसमें फ्लावर्स की भी हैं और कुछ मनी प्लांट की हैं। तो उसको हमने एक ही जगह मिक्स करके और ये हमने इस तरह से लगा दी थी, क्योंकि कुछ कलर हम लोग चाह रहे थे ऐड हो जाए। और तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये हम लोगों ने किचन के ऊपर जो दीवार होती है, उधर ओपन किचन के ऊपर दीवार होती है स्लेब के साथ ही, ये उधर लगा दी थी हमने। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। और फिर रात हो गई थी, तो रात में मैंने क्या कहते हैं बादाम पिस्ते वगैरह काट के रख दिए थे। छुहारे हैं जो कि मैंने इसको फ्राई करके रख दिया था, क्योंकि मुझे शीर बनाना था। सुबह में ये लोग नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो आके इन लोगों ने शीर ही खाना होता है नाश्ते में। तो ये मैंने तैयार कर लिया था। और फिर रात हो गई थी, मैं नहाई, नहा के फ्रेश हुई। उसके बाद जोया ने मेरी मेहंदी लगाई। मेहंदी हम लोग लेकर आ गए थे, हमारे घर के पास ही, बहुत बहुत पास ही एक पार्लर है, वहाँ से हमको मिल गई थी। हम लोग आईब्रोज के लिए गए थे वहाँ पे, और अपनी सर्विसेज के लिए गए थे। तो वहाँ पे से मिल गई थी। और वहाँ पे भी काफ़ी वो लोग स्प्रे वगैरह करके, और ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं ले रहे थे, अपॉइंटमेंट के बाद ही क्लाइंट्स को लिया जा रहा था। तो हम लोग भी इसी तरह से गए थे, अपॉइंटमेंट लिया था, बिल्कुल भी रश नहीं था पार्लर के अंदर। तो हम लोग सेटिस्फाई हुए, उसके बाद फिर हम लोग गए हैं वहाँ पे। और काफ़ी अच्छी सर्विस थी उनकी। फ़र्स्ट टाइम गए थे तो वहाँ से हमने मेहंदी ले ली थी, क्योंकि मेहंदी हम लोग साल में 1 या 2 बार ही लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते हैं। और कपड़े वगैरह भी हम लोगों ने कोई बनाए नहीं थे, तो सोचा था मेहंदी लगा लेंगे, एक ज़रा अच्छा लगता है, मेहंदी लगी हुई होती है हाथ में। और जोया बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। जोया ने ब्राइडल मेहंदी सीखी हुई है, ब्राइड्स को भी लगाई हुई है जोया ने मेहंदी। जब वो नया नया शौक होता है ना, तब जोया ने लगाई थी 2-3 ब्राइड्स को, और काफ़ी अच्छी लगाई थी। इसके हाथ में सफाई भी है, बस साल में एक ही बार लगाती है जोया, मुझे और अम्मी को। और काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाती है जोया, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो बस हमें थोड़ा सा ये सुकून होता है कि जोया है घर में, तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, घर में ही हमारी बहुत अच्छी मेहंदी लग जाती है। तो बस मैंने अपने एक हाथ पे मेहंदी लगवा ली थी रात के टाइम, लेट नाइट। और अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेहंदी मेरे हाथ में लगी हुई है, और अभी भी गीली है। और ये सूख जाएगी तो नेक्स्ट डे आप लोगों को दिखाऊंगी, जब आप लोगों के साथ कोई दूसरा व्लॉग शेयर करेंगे तो ज़रूर दिखाएंगे। तो बस जोया मेहंदी लगा रही थी अपने, जोया लगाएगी बाद में, नेक्स्ट डे लगाएगी, क्योंकि ऐसे ही होता है। उसे मेरी लगा देती है पहले, या फिर अम्मी की लगा देती है, फिर उसके बाद वो फिर नेक्स्ट डे या फिर ईद के बाद तक उसकी बारी आती है बेचारी की, वो अपने लगाती है। दैट्स व्हाई एक ही हाथ पे लगा पाती है वो अपने ना। और आप लोग बताइए, आप लोगों ने क्या किया, और चांद रात किस तरह से गुजरी, सफाइयाँ करी, क्योंकि मासियाँ तो आ नहीं रही हैं, सारे काम खुद करने हैं। और हो जाते हैं सारे काम, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो जाते हैं। आदत होती है आपको काम करने की, तो ज़्यादा आपको क्या कहते हैं भारी नहीं लगता है बहुत ज़्यादा काम करना। हम लोगों को तो खैर है आदत काम करने की, हम लोग कर लेते हैं। और तीनों मिलके करते हैं तो पता नहीं चलता है इतना ज़्यादा, थकन तो होती है ऑब्वियसली, लेकिन इतना नहीं पता चलता है, क्योंकि मिल बांट के काम कर लो तो फिर आपको काम का इतना ज़्यादा मतलब पता नहीं चलता कि एक ही बंदे पे ज़्यादा बर्डन नहीं है ना, इस तरह से होता है। तो बस ये मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई थी। फिर जोया ने कहा कि अब यार ज़रा व्लॉग का आप क्या कहते हैं रिकॉर्ड कर दो। और ये थोड़ी सी क्लिप्स इकट्ठा हो गई हैं, हमने काफ़ी दिन से अपलोड नहीं किया, क्योंकि हम लोग भी मसरूफ़ थे। और वो लास्ट के रोज़े होते हैं तो थोड़ी सी लेज़ी सी तबीयत हो जाती है, मैं खुद बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई थी, जोया भी लेज़ी हो गई थी। और हम लोग गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा था, बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा था, मेरे साथ तो ऐसे ही हो रहा था। और मैं बहुत ज़्यादा सोई भी हूँ इस दौरान, क्योंकि बीपी बहुत ज़्यादा लो था। तो हम लोग ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, और फिर कोई एक्टिविटी भी नहीं थे, क्योंकि ना हमने शॉपिंग करी ना हम बाहर गए। और बाहर तो खैर बिल्कुल भी नहीं गए हम लोग।
क्योंकि बस एक सैलून गए थे, वो भी घर के बहुत पास था, हमें पता ही नहीं था। और किसी से पता चला हम लोगों के घर के बहुत पास हैगा, तो फिर हम चले गए, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो इसलिए हम चले गए, और वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था, घर के अंदर बना हुआ है, तो काफ़ी सेफ माहौल था वहाँ का। तो ये था हमारा चांद रात प्लस ईद प्रिपरेशन का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो मुझे और जोया को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।